Next example, uniformly charged shell having total charge q and radius r using Gauss law. हमें गॉस लॉ की मदद से एक यूनिफॉर्मली चार्ज शेल की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है. तो लेट अस से दिस इज द यूनिफॉर्मली चार्ज शेल. इसके सरफेस पे हर पॉइंट पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. हमें इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है. पहले हम डिस्कस करेंगे एट ए पॉइंट आउटसाइड. तो किसी आउटसाइड पॉइंट पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो मुझे गॉसियन सरफेस सोचना पड़ेगा. गॉसियन सरफेस इस पे डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर कैसा है. तो लेट अस से मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है E. वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P विल बी रेडियली आउटवर्ड. तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के सिमेट्री की वजह से रेडियली आउटवर्ड होगी. अगर कोई भी चार्ज स्फीयर पे ऊपर है तो जस्ट इसके नीचे भी एक चार्ज होगा. वो सारे कंपोनेंट जो कि इस रेडियल डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है वो कैंसिल हो जाएंगे एंड देयरफॉर सिर्फ एक रेडियल कंपोनेंट बचेगा जो कि बाहर की तरफ है. Further, at all points at R separation, electric field will be same in magnitude. जैसे ये पॉइंट है वैसे कोई भी पॉइंट जो कि R डिस्टेंस पर है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा क्योंकि इन सारे पॉइंट्स के लिए ये स्फीयर आइडेंटिकल है. तो इस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड E बाहर की तरफ होगी. इस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगी. इस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगी. Thus, Gaussian surface should be a sphere of radius r. हमारी जो natural choice of Gaussian surface इस condition में होगी should be a sphere of radius r. ये radius r और इस sphere पे हर point पे electric field बाहर है और dA भी बाहर की तरफ है. इस point पे भी electric field बाहर है, dA भी बाहर की तरफ होगा. इस point पे भी electric field बाहर है, dA भी बाहर की तरफ होगा. And therefore किसी भी पॉइंट पे E डॉट डी ए के बराबर हो जाएगा क्योंकि E और DA के बीच में एंगल 0 डिग्री के बराबर है. नाउ अप्लाइंग गॉस लॉ, E डॉट DA का इंटीग्रल इस पूरे क्लोज सरफेस पे विल बिकम इक्वल टू E DA का इंटीग्रल क्योंकि E और DA के बीच में एंगल 0 है और क्योंकि हर पॉइंट पे इस गॉसियन सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है मैग्नीट्यूड में तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगी. Inside there will be integral of dA और integral of dA इस सरफेस का एरिया होगा and that will be equal to 4 pi r square and this will be equal to Q by epsilon जहाँ पे Q is the net charge inside this Gaussian surface जो कि कैपिटल Q के बराबर है जो कि शेल का चार्ज है. सॉल्व करने पे we'll get E is equal to Q upon 4 pi epsilon naught r square which is the same result जो हमें मिलता अगर हम किसी पॉइंट चार्ज Q की वजह से R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते. Therefore we can conclude that hollow sphere behaves as a point charge kept at its center. point charge कहाँ रखा हुआ है? At the center. For finding electric field at a point outside the shell. तो एक शेल अगर है जिसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है Q, इसके सेंटर से R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है. वी कैन एज्यूम कि पूरा शेल एक पॉइंट चार्ज है जो कि सेंटर पे रखा हुआ है. जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड ये पॉइंट चार्ज क्रिएट करेगा उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड ये शेल भी क्रिएट करेगा एट सेम डिस्टेंस R. नेक्स्ट हम इस यूनिफॉर्मली चार्ज शेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे एट ए पॉइंट इनसाइड. तो हमें इस शेल के अंदर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है यूजिंग गॉसेस लॉ. तो हमें एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करना पड़ेगा. गॉसियन सरफेस कैसा होगा ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि अंदर के किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर कैसा होगा. फ्रॉम सिमेट्री वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट P इनसाइड विल बी रेडियली आउटवर्ड. अगर ये पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है अंदर के किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो वो रेडियली आउटवर्ड, चाहे इस पॉइंट पे ये भी बाहर होगी इस पॉइंट पे ये भी रेडियली आउटवर्ड होगी क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है. दस इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ और इस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ ही होगी क्योंकि वो कंपोनेंट जो कि इस रेडियल डायरेक्शन में नहीं है वो कैंसिल हो जाएंगे बिकॉज ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्री. इस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगी. फर्दर एट ऑल पॉइंट्स एट R सेपरेशन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेम इन मैग्नीट्यूड. वो सारे पॉइंट जो कि सेंटर से R डिस्टेंस पे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होनी चाहिए क्योंकि सारे पॉइंट आइडेंटिकल हैं.
Thus Gaussian surface should be a sphere of radius small r. तो हमारी नेचुरल चॉइस ऑफ गॉसियन सरफेस एक स्पेयर होगी ऑफ रेडियस स्मॉल आर, और इस गॉसियन सरफेस पे किसी भी पॉइंट पे E बाहर की तरफ है और DA भी बाहर की तरफ होगा, E बाहर की तरफ है और DA भी बाहर की तरफ होगा, E बाहर की तरफ है और DA भी बाहर की तरफ होगा, एंड देयरफॉर E डॉट DA इंटीग्रल विल बी इक्वल टू EDA. अगर गॉस लॉ अप्लाई करें सरफेस पे तो विल गेट इंटीग्रल ऑफ E डॉट DA विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ EDA, क्योंकि E और DA आपस में किसी भी पॉइंट पे पैरेलल हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ जाएगी, and this will be equal to E into integral of dA, and this will be equal to E into 4 pi r square is Gaussian surface का एरिया, and this will be equal to 0. क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, जो भी चार्ज है कैपिटल Q वो इस गॉसियन सरफेस के बाहर है. गॉस लॉ में जो फ्लक्स होता है वो सिर्फ गॉसियन सरफेस के अंदर रखे हुए चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है. 4 pi r square cannot be equal to 0, therefore E must be equal to 0. Thus inside this shell electric field will be 0 at any point inside the shell. हर चार्ज dq की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, लेकिन इन सारे इलेक्ट्रिक फील्ड D का रिजल्टेंट किसी भी पॉइंट पे 0 के बराबर हो जाएगा. दिस इज ओनली ट्रू फॉर स्पेरिकल सर्फेसेस. अगर स्पेरिकल शेल है जिसके ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो अंदर के किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी. Thus, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन प्लॉट करें ड्यू टू हॉलो स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएशन ग्राफ ड्यू टू हॉलो स्फीयर, तो एक हॉलो स्फीयर ये है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन विल अपीयर समथिंग लाइक दिस. अंदर के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0 यहाँ से लेके यहाँ तक किसी भी पॉइंट पे, और बाहर के किसी भी पॉइंट के लिए ये शेल एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है. इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 by r square, और जस्ट सरफेस के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी गिवन बाय kq by r square.